अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे तकरीबन जो है वो 6 यूके के वीज़े जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। दोस्तों ये भी रिसेंटली जो है वो हमारे 6 दोस्तों के जो है वीज़े अप्रूव हुए हैं यूके के, जिसमें हमारे पास जो है वो पाकिस्तान से भी सिंगल प्रोफाइल शामिल है। एक लड़की का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। सिंगल प्रोफाइल मतलब ये कि उनका कोई जो है किसी बड़े कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उनका जो है वो यूके का वीज़ा अप्रूव हुआ। उसके बाद हमारे पास इंडिया से हैं फ्रेश पासपोर्ट पे, उनका यूके का वीज़ा अप्रूव हुआ। और उसके बाद दो तीन और गल्फ से कंट्रीज़ के जो है वो हैं दोस्तों के वीज़ाज अप्रूव हुए। यूके के वीज़े को मैं तकरीबन पिछले 7 सालों से जानता हूँ। मैंने सबसे पहले 2017 के अंदर जो है वो 17 या 18 के अंदर यूके का वीज़ा अप्लाई किया था और यूके ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और यूके की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है वो प्रॉपरली आपका रीज़न बताता है कि जी आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, आपकी इनकम क्या थी, आपका बैंक बैलेंस क्या था, आपका जो है वो किस वजह से वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा नहीं दे रहा। और सबसे अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है ना, जैसे देख के मुझे मज़ा आता है, वो आता है हमारे पास यूके का। क्योंकि बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे हम बात करें अमेरिका की, वो तो इंटरव्यू बेस्ड है, 5 मिनट में आपको बताते ही नहीं है कि हम क्यों वीज़ा नहीं दे रहे। कनाडा भी दबे दबे वर्ड्स में जो है वो आपको बता रहा होता है, डिटेल नहीं बताता। ऑस्ट्रेलिया भी कुछ चीज़ों को जो है वो पिक करता है बट सही डिटेल में नहीं जाता। यूरोप का भी कोई दीन ईमान नहीं है, वो क्लियरली नहीं करता। बट यूके वाले जब आपका वीज़ा रिजेक्ट करते हैं वो प्रॉपर एक एक चीज़ बताते हैं। अगर वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बैंक स्टेटमेंट में बताएंगे कि एग्जैक्ट कौन से डेट को आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आया जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो मेरे रिजेक्शन के बाद जो है मैंने बहुत ज़्यादा यूके से लर्न किया। उसके बाद तकरीबन लास्ट 6-7 ईयर्स में मैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों के यूके के वीज़े के रिजेक्ट होते हुए देख चुका हूँ। मीन्स ये कि जब भी मुझे कोई बताता है कि मेरा यूके का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, मैं उसे कहता हूँ अपना रिजेक्शन लेटर भेजो। और उसका जब मैं रिजेक्शन लेटर देखता हूँ उसके अंदर वीज़ा ऑफिसर ने जितनी भी बातें लिखी होती हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। और मैं कहता हूँ कि वाकई अगर ये चीज़ें एक पर्सन ने ना की होती तो उसको वीज़ा मिल चुका होता। यही सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने लोगों के वीज़ाज अप्लाई करना स्टार्ट किए यूके के, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि जो चीज़ वीज़ा ऑफिसर एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे वो एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट देख के पता चल जाता था कि एक बंदे की बैंक स्टेटमेंट के बेस पे उसको यूके का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्तों को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बताया कि हम यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। मैंने उनकी बैंक स्टेटमेंट देखी, मैंने कहा आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। बेहतर यह है कि आप अपनी एम्बेसी फ़ी और टाइम ज़ाया मत करो, आपको एक रिजेक्शन भी पड़ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अप्लाई किया, महीने 2 महीने बाद मेरे से रब्ता किया, भाई आपने ठीक बोला था, हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आप खुद सोचें, किसी भी फील्ड के अंदर कहते हैं अगर आप 10,000 घंटे लगाते हैं ना तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं, 5-6-7 सालों में जो है वो मैं कम अज कम जो है वो 10 घंटे तो 10,000 घंटे तो इन्वेस्ट कर चुका हूं ना यार कंसल्टेंसी पे। अपनी बातों लाइक अपने आप को शौक की बात मारने की बात नहीं है, लेकिन जब हम केस देखते हैं मोस्टली आइडिया हो जाता है कि एक बंदे को वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो खैर एनीवेज, बहुत कम केस मैं लेता हूँ यूके के, क्योंकि बहुत कम केस होते हैं जो यूके जिस तरह का स्टैंडर्ड है उस तरह को उसको चाहिए और उस तरह को लोगों की प्रोफाइल होती है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो यूके आपको ज़रूर वीज़ा देगा, और लो प्रोफाइल पे भी वीज़ा दे देगा। मुझे लोगों के फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ाज मिले हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो वीक पासपोर्ट समझा जाता है, सिंगल प्रोफाइल पे 21-22-23 साल की एज में जो है वो यूके का वीज़ा मिला। तो अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके अकाउंट में 15-20 लाख रुपए पड़े हैं बट वो मेंटेन होने चाहिए, आपके अकाउंट में स्पेसिफिक पैसा आना चाहिए और स्पेसिफिक पैसा जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे यूके वाले ये पूछते हैं कि जी आप महाना कितना कमाते हैं, तो आप कहते हो जी मैं 2 लाख कमाता हूँ फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी रुपीस में 2 लाख आप पर मंथ कमाते हो, तो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में 2 लाख रुपया रेगुलर आ रहा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप बोलो कि जी आप 2 लाख कमाते हो और किसी महीने 3 लाख आ रहा है, किसी महीने 2.5 लाख आ रहा है, किसी महीने 1 लाख आ रहा है, और आप कहो जी हमारी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है। नहीं, आपको यूके वीजा रिजेक्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे आप कहते हो कि जी मैं 2 लाख महीने का कमा रहा हूँ और 1 लाख मेरा खर्चा होता है। यूके वाले पूछते हैं कि आप मंथली नॉर्मली कितना खर्चा कर लेते हो। अगर आप बता रहे हो कि आप 2 लाख महीने का कमाते
कमाते हो और 1 लाख आपका खर्चा हो जाता है, तो उसका मतलब है कि हर महीने आपके अकाउंट से 1 लाख कम होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जी आपका अकाउंट में 2 लाख आ रहे हैं और आपका 1.5 लाख का खर्चा या 2.5 लाख का खर्चा या 2.5 लाख आपके अकाउंट से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वीज़ा ऑफिसर ये कहेगा। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन छोटी मोटी चीज़ों को पूरा कर लेते हो, यकीन करो यूके का वीज़ा बहुत ही आसान है। मैंने कई लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे दिलाया है और आपको भी मिल सकता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, यूरोप की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपकी दुबई की, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, छोटे मोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है, यूके आपको वीज़ा दे सकता है। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 4-5 महीने के डिफरेंस से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट टाइम है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपकी प्रोफाइल रेडी नहीं होती, मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है। जब आपका केस इंप्रूव हो जाएगा तब वीज़ा अप्लाई कीजिएगा, आपको ज़रूर यूके का वीज़ा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इससे रेलिवेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो कोशिश करें कि मैं अपना नीचे नंबर दे देता हूँ, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं अपना केस और मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।